हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के एमसीक्यूज, जो कि आपका टॉपिक होगा आज का लिब्रे ऑफिस कैल। इससे पहले हमने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस राइटर के जो एमसीक्यूज थे उसकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के वो देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हम आप लोगों को करवा रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये टॉपिक्स आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो आपका लिब्रे ऑफिस है, यहाँ से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं? जैसे कि आप लोगों का हो गया शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल और इम्प्रेस में। और जो आपका कैल है, इसमें आप लोगों कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें जो सम, एवरेज और भी जो आप लोगों के मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं उसको लिखने का तरीका, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके इसमें कई सारे फार्मूले आते हैं, वो सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। और आपका हो गया कि आप लोगों की जो लिब्रे ऑफिस का में पेज वर्कबुक आप लोग यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उस पेज का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है और जूमिंग परसेंटेज होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लिब्रे ऑफिस में पूछी जाती हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे एमसीक्यूज़ के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम A1:B2, यानी कि आपको A1 से A2 तक की बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको उनका सम करना है। तो वैल्यू जो है आप लोगों को नीचे दे रखी है। A1 में है आपकी A2 में 2, B1 में 3 और B4 में 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर B4 की वैल्यू जो है वो 5 दे रखी है, लेकिन जो आपको कैलकुलेट करना है वो केवल B2 तक का करना है। तो जिसमें आपकी वैल्यू आएगी 3, 2, 1, तो 3, 2, 5 एंड 1, 6। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, आपको बताना है कि नीचे साइड में जो एक्सप्रेशन लिखी गई है इसको कैलकुलेट करने में आपकी जो करेक्ट वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी। तो जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है, सबसे पहले आपको लिखा गया है प्रोडक्ट, देन ब्रैकेट के अंदर कॉमा सम 5,7। आपको सबसे पहले जो दो वैल्यू दे रखी है 5,7, इसका आप सम करेंगे। तो 5,7 को जब सम करेंगे तो आपका आएगा 12। देन आपको प्रोडक्ट बोल रहा है तो जो 12 है उसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2 से, तो आपका बन जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह की कुछ एक्सप्रेशन होती हैं जो कि आप लिब्रे ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट में बनाते हैं कोई टेबल, तो आप लोग ये सब एक्सप्रेशन का वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसे लिखने का तरीका जो सही है वो कैसा होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही तरीका है लिब्रे ऑफिस कैल में सम कैलकुलेट करने का। तो पहले में आपको दे रखा है सम B1:B2, और सेकंड में सम B1?B2, और थर्ड में है आपका कैपिटल में लेटर में सम B1:B2। देन फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो सही तरीका होता है सम को कैलकुलेट करने का वो होता है आपका सम, और B1 सम आप स्मॉल में लिखेंगे, देन B1:B2। और किसी भी फॉर्मूला को कैलकुलेट करने से पहले आप उसके इक्वल साइन लगाना मत भूलिएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर
सी जो है वो उसमें आपका इक्वल साइन यूज़ नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी फॉर्मूला लिखें, चाहे आप एवरेज निकाल रहे हो, प्रोडक्ट निकाल रहे हो, सम निकाल रहे हो या काउंट कर रहे हो, आप लोग उस फॉर्मूले से पहले आप इक्वल साइन ज़रूर लगाइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ सम। आपको बताना है कि सम में 5,2 दे रखी है वैल्यू और इनका सम क्या होगा। तो आप जानते हैं 5 जो है उसको आप ऐड करेंगे 2 से, तो आपका आंसर बनेगा 7। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट फॉर्मूला इज टू ऐड सेल C6 C8 C10। आपको सेल ऐड करनी है जो 3 सेल्स दे रखी हैं C6 C8 और C10। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक आपको कैलकुलेशन जो सम करने को मिल रही थी सेल्स, वो आपकी कंटिन्यूसली थी, यानी कि C1 से स्टार्ट हुई है, C1 C2 C3 और C4 तक का आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर जो आपको सेल्स दे रखी हैं वो आपकी सेल्स बीच बीच से उठाई गई हैं और इनको आपको ऐड करना है। तो उसके लिए जो सही तरीका होता है सम लिखने का वो होता है आपका, सबसे पहले आप सम लिखेंगे, देन कॉमा करके जितनी भी सेल्स होंगी आपकी उन्हें आप लिख देंगे। तो आपकी जो भी वैल्यूज़ सेल के अंदर होंगी वो आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी। देन क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू एडिट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल स्प्रेडशीट और व्हाट शॉर्टकट की विल बी यूज टू एडिट दी सेल। अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल में वर्कशीट में काम करते हैं तो सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, F1 F2 F12 या फिर नन। तो आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज F2। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट आ रो इनटू अ कॉलम। अगर आपको अपने टेबल में रो को कन्वर्ट करना है कॉलम में तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रो टू कॉलम, ट्रांसपोज, कन्वर्ट या रिवर्स। तो आप यूज़ करेंगे ट्रांसपोज का, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन लिब्रे ऑफिस कॉल, यहाँ कैल होगा, देयर आर सम नंबर इन सेल A1 A2 A3 A4, व्हाट विल बी द सेल एड्रेस व्हेन ट्रांसपोज देम। अगर आपको कुछ नंबर सेल्स के नंबर्स दे रखे हैं जो कि A1 से A4 तक हैं, उसके बाद बोल रहा है कि आपको सेल एड्रेस क्या होगा इसका अगर आप इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो जो आपका एड्रेस इसमें बनेगा करेक्ट वो होगा A1 B1 C1 और D1। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन लिब्रे ऑफिस कैल। अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल में वन सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शंस में है आपका टैब, Ctrl+Q, Ctrl+M या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज टैब। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सेल सेलेक्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल डिफाइन। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल में अगर आपको अपनी सेल को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आप ब्लिंकिंग बॉर्डर, आ डॉटेड बॉर्डर, आ डीप राइट बॉर्डर, आ बाई इटैलिक टेक्स्ट। तो आप का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो होगा ऑप्शन सी, आ डीप वाइट बॉर्डर। देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू। आपको बताना है कि सम इफ जो फंक्शन है उसका क्या काम होता है। तो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं, ऐड अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, एड्स ऑल नंबर इन आ रेंज ऑफ सेल, रिटर्न्स आ सब टोटल इन आ लिस्ट और डाटाबेस, या ऑल ऑफ दी एबव। तो जो आपका सम इफ फंक्शन होता है वो आपके सेल की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके कंडीशंस को वो ऐड करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू शो दी करेंट डेट। अगर आपको अपने लिबर ऑफिस कैल में करेंट डेट देखनी है तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, टुडे, नाउ, डेट या नन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ नाउ। देन क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन लिबर ऑफिस कैल। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बहुत बार आप लोगों के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और आप लोगों को ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि आपके लिबर ऑफिस कैल में कितने कॉलम्स और रोज़ होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ऑप्शंस में दे रखे हैं जो वो है आपका 1024 या फिर 164890 या 10461203 या फिर नन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें कॉलम्स का, कितने कॉलम्स आपके लिबर ऑफिस में होते हैं, वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 1024। तो ध्यान रखिएगा कि लिबर ऑफिस कैल में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं आपके, 1024। और एक और क्वेश्चन इसी से आपका मल्टीपल चॉइस का बनता है, जो कि है आपका लिबर ऑफिस कैल में कितनी टोटल रोज़ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो टोटल आपकी रोज़ होती हैं वो होती हैं 10, आप नोट कर लीजिए, 1048576। कितनी होती है, 1048576 जो है वो आपका पूरा टोटल रोज़ होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट इन लिबर ऑफिस कैल। अगर आप इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो कौन सी यूज़ करेंगे, Ctrl+V, Ctrl+Shift+M, Ctrl+M या फिर Ctrl+N। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ Ctrl+M। Question number 15, in LibreOffice Cal spreadsheet, what is the font size found in the font size drop down menu। अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखेंगे फॉन्ट साइज जो है वो कितना होता है आपका लिबर ऑफिस कैल में, तो 27, 25, 23, 28। तो जो आपका फॉन्ट साइज होता है वो होता है आपका 28, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा इसमें डी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेट होते हैं हम लोग, और इसी तरह की MCQs की जो आप लोगों की वीडियोस होंगी वो आप लोगों को हम और अच्छे से प्रोवाइड कर सकेंगे और अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16, is the correct formula for extracting average in Microsoft Excel। तो अगर आपको इसमें से एवरेज निकालना है तो उसका जो करेक्ट फार्मूला होता है आप वो कौन सा यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो एवरेज पूरा लिखेंगे या फिर केवल AVERG लिखेंगे या फिर एवरेज में लास्ट में डबल ई लगाएंगे या फिर नन होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ एवरेज देन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फंक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही फंक्शन है एवरेज कैलकुलेट करने का। तो जो है आपका वो ए और बी दोनों ही तरीका आपका करेक्ट है एवरेज को कैलकुलेट करने का। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू एडिट द करंट सेल। अगर आपको करंट सेल को एडिट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आप कौन सी यूज़ करेंगे, Ctrl+F4, F3, F2 या नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज F2। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज लिबर ऑफिस स्प्रेडशीट। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आप लोगों के एग्ज़ाम में आया है और इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो आपको बोल रहा है वो है आपका लिबर ऑफिस की जो स्प्रेडशीट है उसको क्लोज करना। तो इसमें आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो Ctrl+Shift+E, Ctrl+H, Ctrl+T और Ctrl+Q। तो जो आपकी
लिबर ऑफिस कैल की स्प्रेडशीट होती है, उसको क्लोज करने के लिए जो आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है आपकी Ctrl+Q। यहाँ पर तो हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्ज़ामिनर होगा वो यहाँ पर Ctrl+W भी लिखेगा, तो वहाँ पर बच्चे काफ़ी लोग Ctrl+W लगा देते हैं। तो वो आपका सही तो होता है, लेकिन कब, जब आपको लिबर ऑफिस की किसी एक सेल को बंद करना हो तो आप Ctrl+W में टिक लगाएंगे। लेकिन जब आपको बोले कि आपको लिबर ऑफिस को क्लोज करना है, पूरा ही क्लोज करना है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा Ctrl+Q। यानी कि उसमें लिबर ऑफिस कैल में जब काफ़ी सारी आपकी शीट्स खुली होती हैं तो वो पूरा क्लोज एक साथ हो जाए, उसके लिए आप लोग Ctrl+Q यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही की आप लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट को शो करती है, तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को लगाइएगा। देन क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट इन दी चार्ट मेन्यू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका चार्ट मेन्यू में नहीं आता है, जो कि आपको ऑप्शंस दे रखे हैं पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और स्क्वायर चार्ट। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो है आपका स्क्वायर चार्ट, जो कि आपके चार्ट मेन्यू में नहीं आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का लिबर ऑफिस कैल है इसमें कौन कौन से चार्ट्स आते हैं। तो टोटल आप ध्यान रखिएगा, जो आपके लिबर ऑफिस कैल में चार्ट आते हैं वो पूरे 10 होते हैं, जिसमें कि आप 3 ऑप्शंस देख रहे हैं, जिसमें पाई और बाई, बार और लाइन चार्ट है। और जो आगे आपके होते हैं वो आता है आपका एरिया और एक्स वाई, स्कैटर्ड, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। ये सारे चार्ट आपके लिबर ऑफिस कैल में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 10 चार्ट्स आपके लिबर ऑफिस में होते हैं और कौन कौन से, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई, बबल, नेट, स्टॉक, लाइन एंड कॉलम्स, ये याद होना चाहिए आपको। देन क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज टू डिस्प्ले आ डाटा सीरीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शंस है जो कि आपके डाटा सीरीज के डेटा को शो करता है। तो कॉलम है, बबल है, पाई है या फिर नन। तो आपका जो पाई चार्ट होता है वो आपके डाटा सीरीज को डिस्प्ले करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी टाइप ऑफ चार्ट आर अवेलेबल इन लिबर ऑफिस कैल। तो हमने अभी बताया आपको कितने चार्ट्स टोटल अवेलेबल होते हैं आपके लिबर ऑफिस कैल में, 10। तो आपका बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 23। इन लिबर ऑफिस गिव दी वैल्यू ऑफ एवरेज। आपको बताना है कि इसमें जो एवरेज की वैल्यू दे रखी है इसे कैलकुलेट करके आपको बताना है कि आपका एवरेज कितना निकलेगा। तो आपको वैल्यू दे रखी हैं 1, 2, 4 और 9। इन्हें आप प्लस करके और जितने नंबर्स दे रखे हैं बाई उतना डिवाइड कर देंगे। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 9, 4, 2 और 1 को, 9, 10 हुआ, 14, 15, 16। तो 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा आंसर सी, दैट इज 4। देन क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी द एवरेज। इसमें भी आपको एवरेज निकालना है। तो जब आप 5, 4 और 3 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25। in LibreOffice Cal is the extension name of the टेम्पलेट फाइल। इसमें आपको टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो जो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .ots, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26। कैलकुलेट द सम ऑफ cells from B10 and B14 and add the value of B8, then what will be the formula। आपको 3 सेल्स दे रखी हैं, उनका सम करना है आपको। तो आप इनमें से कौन सा तरीका आपका इसमें सही होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सम, देन B10,
14, उसके बाद B 8। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द कॉलम कैन बी। आपको बताना है कि किसी कॉलम की मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है, 100, 200, 300 या फिर 400। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो मैक्सिमम विड्थ होती है आपकी कॉलम की वो आपकी 100 होती है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट रो इन लिबर ऑफिस कैल। आपको बताना है कि लिबर ऑफिस कैल में रो को किससे प्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 लिखा रहता है रो में, या ABCD कैपिटल ABCD, या फिर A1 B1 C1, या फिर 1A 1B 1C। तो जो आपकी रो होती हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं नंबर से, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। और यहाँ से आपका एक ऑप्शन क्वेश्चन और निकलता है जो कि इसमें बोल देगा आपको कि लिबर ऑफिस कैल में कॉलम को किससे प्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉलम्स जो होते हैं वो आप लोग प्रेजेंट करते हैं कैपिटल ABCD से, और जो आपकी रो होती है उसे प्रेजेंट करते हैं नंबर से। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द फंक्शन यूज्ड इन सम A1 कॉलन A2 फार्मूला। तो अगर आपको इसमें से सम में ये फंक्शन दिया हुआ है तो ये किस तरह का फंक्शन है, लॉजिकल, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो सम है वो आपका एक तरह से मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू गो टू द फॉन्ट शीट इन लिबर ऑफिस कैल। तो आपको बताना है कि फॉन्ट शीट के लिए, फ्रंट सीट के लिए आपको लिबर ऑफिस कैल में कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+Tab या Ctrl+T। तो आप जो यूज़ करते हैं कि वो होती है आपकी Ctrl+Tab, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चंस थे आपके लिबर ऑफिस कैल के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन सारे MCQs को आप लोग एक बार देखने में अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लर्न होते हैं तो आप इसे दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन ये आपका लिबर ऑफिस कैल का फर्स्ट पार्ट था। हम इसका सेकंड पार्ट भी बना रहे हैं क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो इसका सेकंड पार्ट भी आपका आएगा, तो आप वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। देन अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।